भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्णा। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य संजय शास्त्री। आज हम आपको सोमवार व्रत की कथा सुनाने जा रहे हैं। सावन के सोमवार सबसे बड़ा सोमवार माना जाता है। वैसे जो साधारण सोमवार, 16 सोमवार, श्रावण सोमवार, 3 प्रकार के सोमवार माने गए हैं। लेकिन सावन माह में जो सोमवार होते हैं उन्हें सबसे बड़े सोमवार माने जाते हैं। श्रावण सोमवार के दिन भगवान भोलेनाथ का विशेष पूजन अर्चन आपको करना चाहिए और शाम के समय सूर्य अस्त के बाद आपको भोजन करना चाहिए। जो मनुष्य सावन का सोमवार का व्रत करता है उन्हें श्रावण सोमवार की कथा का श्रवण ब्राह्मण के मुखारविंद से अवश्य करना चाहिए और कथा सुनने के बाद ब्राह्मण को अपनी श्रद्धा तथा भक्ति के अनुसार ब्राह्मण को दान दक्षिणा भी प्रदान करना चाहिए। तो सबसे पहले आपको और आपके परिवार को श्रावण सोमवार की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयाँ। भगवान भोलेनाथ का भरपूर आशीर्वाद आपके ऊपर और आपके जीवन पर सदैव बना रहे। आप सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें और व्यस्त रहें और मस्त रहें। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की अद्भुत कृपा आपके जीवन पर सदैव बने रहें। तो अब हम आपको सोमवार व्रत कथा सुनाने जा रहे हैं। इस कथा को आप अंत तक जरूर सुनिएगा और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करिएगा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागत, जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीडितं कर्मबन्धनैः। वागर्धाविव सम्पृक्तौ वागर्था प्रतिपत्तये, जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। महादेव महादेव महादेवेति यो वदेत्, एकेन मुक्तिमाप्नोति द्वाभ्यां संभूर्णी भवेत्। एक नगर में एक साहूकार निवास करता था। उसके घर में किसी भी प्रकार की कोई भी कमी नहीं थी, परंतु उसको दुख था कि उसके यहाँ कोई भी पुत्र नहीं था। वह इसी चिंता में रात दिन व्यतीत करता रहता था। वह पुत्र की कामना के लिए प्रत्येक सोमवार को भगवान शिव जी का व्रत तथा पूजन किया करता था। सायंकालीन शिव मंदिर में जाकर भगवान शंकर जी के सामने दीपक भी जलाया करता था। उसके भक्ति भाव को देखकर एक समय श्री पार्वती जी ने भगवान शंकर जी से कहा कि यह साहूकार आपका अनन्य भक्त है और सदैव ही आपका व्रत और पूजन किया करता है। बड़ी निष्ठा और श्रद्धा पूर्वक से आपका यह पूजन करता है। इसकी मनोकामना आपको अवश्य ही पूर्ण करना चाहिए। भगवान शंकर जी ने कहा, देवी पार्वती, यह संसार कर्म क्षेत्र है। किसान खेत में बीज बोता है, उसी प्रकार उसको फल की प्राप्ति होती है। उसी प्रकार इस संसार में जैसा मनुष्य कर्म करेगा उसको उसी प्रकार का फल की प्राप्ति होगी। पार्वती जी ने अत्यंत आग्रह से शिव जी से कहा, हे महाराज, जब यह आपका अत्यंत अनन्य भक्त है और यदि इसको किसी भी प्रकार का कोई दुख और कष्ट होता है तो आपको इसका अवश्य दुख और कष्ट हर लेना चाहिए, क्योंकि आप सदैव ही अपने भक्तों पर दया करते हैं और आप बड़े कृपालु हैं और दयामय हैं और भक्तों की आप हर एक मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण करते हैं। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो मनुष्य क्यों आपकी पूजा करेगा, क्यों आपकी सेवा करेगा और क्यों आपको पूजेगा वो। पार्वती जी का ऐसा आग्रह देखकर शिव जी महाराज कहने लगे कि इस समय इसका कोई पुत्र नहीं है। इसी चिंता के कारण यह दुखी रहता है और इसके भाग्य में पुत्र न होने पर भी मैं इसे पुत्र की प्राप्ति का वरदान देता हूँ, परंतु इसका पुत्र 12 वर्ष तक ही जी पाएगा और 12 वर्ष के पश्चात इसका पुत्र मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। यह बात साहूकार भी सुनता है तो साहूकार को ना तो दुख होता है और ना ही सुख होता है, क्योंकि उसको पता रहता है कि 12 वर्ष के बाद मेरा पुत्र जीवित नहीं रहेगा। तो इसी प्रकार से भगवान का आशीर्वाद उस पर कुछ सदैव बना रहता है और कुछ महीने बाद उसकी पत्नी गर्भवती हो जाती है। गर्भवती होने के पश्चात कुछ समय के बाद 10वें महीने में वह एक सुंदर पुत्र को जन्म देती है। वह पुत्र बड़ा होता है, दिन के दिन बड़ा होता जाता है। वह कई 10 वर्ष के बाद उसके माता अपने पति से कहती हैं, पुत्र की माता अपने पति से कहती हैं कि यह बड़ा हो चुका है, इसका विवाह कर देना चाहिए। तो साहूकार कहता है कि मैं इसका अभी विवाह नहीं करूंगा, क्योंकि साहूकार को पता रहता है कि इसकी 12 वर्ष के बाद मृत्यु होने ही वाली है। साहूकार अपने पुत्र को उसके मामा के साथ काशी विश्वनाथ भगवान के यहाँ पे छोड़ देता है और वहाँ विद्या अध्ययन करने के लिए उनको यहाँ पे छोड़ देता है। वैसे ही पुत्र के मामा को बुलाया जाता है और दोनों मामा भांजों को दान दक्षिणा देकर
उन्हें कहा जाता है कि आप जिस प्रकार से भगवान काशीनाथ भगवान के यहाँ पे जाएंगे और रास्ते में जहाँ भी रुकें आप वहाँ ब्राह्मणों के द्वारा यज्ञ करवाएं, ब्राह्मणों को दक्षिणा दें, ब्राह्मणों को भोजन करवाएं और वहाँ पर आप पहुँचे। इसी प्रकार से वह वहाँ पहुँचते हैं तो रास्ते में एक नगर आता है जहाँ एक राजा अपनी पुत्री का विवाह करता है। विवाह करते समय एक दूसरे राज्य से एक राजा अपने पुत्र की बारात लेकर वहाँ पहुँचते हैं। वह पुत्र एक आंख से काना होता है राजा का। तो राजा इस सुंदरवान पुत्र को देखता है और कहता है इन वाणिज्यों से कि आप हमारी बारात में चलिए और ये दूल्हे का वस्त्र आप पहन लीजिए और उस कन्या से आपका विवाह कर देते और उसके बाद वह कन्या को हम हमारे घर ले जाएंगे। तो उस प्रकार से ये राजा मान जाते हैं और उस कन्या से विवाह कर लेते। पर विवाह करने के पश्चात राजकुमारी की चुनरी पर लिख देते हैं कि यह मैं ही आपका पति हूँ और मैं तो वहाँ काशी विश्वनाथ पढ़ने जा रहा हूँ। ये आपका पति नहीं है जिससे आपके विवाह मेरे साथ आपका विवाह हुआ है और मैं ही आपका पति हूँ और मैं तो भगवान काशीनाथ भगवान के यहाँ विद्या अध्ययन करने जा रहा हूँ। ये जो आपका पति है जो बनने वाला है यह एक आंख से काना है। आपको राजकुमारी अपनी चुन्नी पर पढ़ लेती है। चुन्नी पर पढ़ने के बाद वह राजकुमारी उस राजा के पुत्र के साथ नहीं जाना चाहती है और मना कर देती है। राजकुमारी के पिता उस बारात को वहाँ से लौटा देते हैं और उसके पश्चात वह वाणिज्य अपने मामा और भांजे के दोनों के साथ वहाँ पर पहुँच जाते हैं और भगवान काशीनाथ भगवान के यहाँ यज्ञ आदि संपन्न कराते हैं। और साथ ही कुछ दिनों बाद भांजा बोलता है मामा से, मामा आज मेरे को कुछ सीने में दर्द हो रहा है। इसी प्रकार से दर्द होने के पश्चात मामा श्री कहते हैं कि जाओ बेटा आप आराम कर लो। और इसी प्रकार उसके मामा वहाँ पर यज्ञ आदि संपन्न कराते हैं और कुछ देर बाद आके देखते हैं तो उसकी मृत्यु पूर्ण हो जाती है। मृत्यु होने के बाद वह समय ध्यान आता है कि आज इसका 12 वर्ष हो चुका है और इसकी मृत्यु हो चुकी है। तो वह रोने गाने के पीटने की वजह वह सोचता है कि मैं जो यज्ञ चल रहा है वह पूर्ण कर लेता हूँ और उसके पश्चात ही इसका रोना जाना अपन प्रारंभ करते हैं। इस रोने गाने की हम प्रक्रिया करते हैं। तो इस प्रकार से सोचते हुए वह यज्ञ आदि संपन्न कराता है और यज्ञ आदि संपन्न कराने के बाद वह रोने गाने लगता है। रोने गाते समय भगवान माता पार्वती और शंकर जी उसी रास्ते से गुजरने लगते हैं। उसी रास्ते से गुजरते हुए माता पार्वती फिर आग्रह करके कहती हैं कि हे भगवान, हे स्वामी, ये आपका अनन्य भक्त है और आपकी श्रद्धा और निष्ठापूर्वक आपकी पूजन अर्चन करता है, तो आप इसकी हर मनोकामना क्यों पूर्ण नहीं करते? क्यों आप इसकी परीक्षा ले रहे हैं? क्या है इस बात को और क्यों आप इसको इतना परेशान कर रहे हैं? तो भगवान शिव जी कहते हैं पार्वती देवी, इस बालक की आयु पूर्ण हो चुकी है। जो मैंने इसको वरदान दिया था वह वरदान आज पूर्ण हो चुका है, तो इसकी मृत्यु हो चुकी है। तो माता पार्वती कहती है भगवान आप ऐसा ना करें, ये प्राण आप इसको वापस पुनः लौटा दीजिए। भगवान शिव जी से माता पार्वती का बहुत ज़्यादा आग्रह होने के कारण भगवान शिव जी ने इसके प्राण पुनः इसको जीवित कर दिए और इसको मनवांचित फल की कामना की पूर्ति भी, मनवांचित फल का आशीर्वाद भी प्रदान कर दिया। जी हाँ दोस्तों, तो इस प्रकार से वह अपने घर पुनः आ गया और अपने पिताजी के साथ रहने लगा और भगवान शिव जी का पूजन अर्चन करने लगा और भगवान श्रावण मास में भगवान श्रावण सोमवार का पूजन अर्चन करने लगा और भगवान का अभिषेक किया, जिससे उसके बहुत ही पुण्य की फल प्राप्ति हुई। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जय श्री महाकाल मित्रों।